सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। हाँ, आज इस कहानी में हम उन गरीब बच्चों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके पास एक टाइम के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। आज वो एक 5 स्टार होटल को भी खरीद सकते हैं। हाँ, आज मानो वो पैसों को तो ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे वो कोई कचरा हो। तो कहाँ से मिलते हैं इन्हें इतने सारे पैसे, और कौन सी है वो चाबी जो इन्हें बना देती है करोड़पति। हाँ, तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का जो अपनी आप बीती बता रहा है कि उस पर कितने जुल्म हुए हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में कितना दर्द सहा है, उसे बेमतलब में पीटा गया। हाँ, यही है वो लड़का। फिर दिखाया जाता है एक आदमी जो बहुत ही दुखी है, इतना दुखी कि उसकी दुख की कोई सीमा नहीं है, कि उसने अभी अभी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया है। इसका नाम होता है जोश। जोश ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी को दफन किया है। हाँ, पता चलता है कि जोश की बेटी मर चुकी है, लेकिन ये क्या, जोश के चेहरे पर कोई दुखी का भाव नहीं था, बल्कि वो अपनी बेटी को दफनाते वक्त डर रहा था और बहुत खौफ में था। वो वहाँ से चला जाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जोश के घर के बाहर पुलिस आ गई है, जिसे देखकर जोश बहुत ही डर जाता है और अपनी अपनी बेटी की तस्वीर और साथ ही में जो चाबी लेकर चला जाता है। हाँ, यही चाबी इस कहानी में मेन रोल निभाने वाली है। लेकर सीधा के सीधा पतली गली निकल जाता है और नीचे वाले फ्लैट में चला जाता है। जोश को पता चलता है कि अब वो बच तो नहीं सकता, पुलिस उसे पकड़ लेगी। तभी वो अपना दिमाग लगाता है और अपने फर्श को पास ही में जा रहे एक ट्रक में फेंक देता है, जो कि एक कचरे का ट्रक था। उसमें फेंकते देख पुलिस भी उसे देख लेती है, लेकिन वो ट्रक को नहीं रोक पाती क्योंकि ट्रक तब तक चला गया था। फिर पुलिस वहाँ पर जाती है जहाँ पर वो कचरा गिरा जाता है। उस कचरे को वो ट्रक वहीं पर गिरा देता है। तभी दिखाया जाता है हमें वही लड़का जो पहले इंटरव्यू दे रहा था। हाँ, राफेल कचरा बीन नहीं रहा था। तभी उसे दिखता है वो फर्श देखने के बाद सोचता है, हे भगवान, इसके अंदर पैसे मिल जाए। तो लगता है मानो उसकी भगवान ने सुन ली। हाँ, उसको पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी में अपने सबसे चहीते दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम होता है गार्डो को आधे पैसे शेयर कर देता है। उसके बाद वो फर्श की अच्छी तरीके से तलाशी करता है। उसमें जो उसका उसे कार्ड मिलता है, कुछ एनिमल्स की पिक्चर, एक लड़की की फ़ोटो और एक कैलेंडर, साथ ही वो खुफिया चाबी। वहाँ पर हम देखते हैं कि जोश को मार मार के पुलिस वालों ने उसकी हालत को पतली कर दी है। पता चलता है इस पुलिस वाले का नाम फ्रेड है। फ्रेड किसी के कहने पर ये सारा का सारा काम कर रहा है, मानो वो किसी की कठपुतली हो, उसी तरीके से वो सारा काम कर रहा है। फिर में दिखाया जाता है उन दोनों को, गार्ड और राफेल को, जो पढ़ रहे हैं। हाँ, वो कचरा बीनने के साथ पढ़ते भी हैं। उन्हें एक लड़की पढ़ाती है जो कि अमेरिकन है, और ये कहानी है ब्राज़ील की। उसका नाम है ओलंबिया अपने पापा के साथ इनको पढ़ाती है, साथ ही वो उन्हें खाने के लिए भी कुछ हेल्प करती है। पता चलता है कि ओलंबिया बहुत अच्छी लड़की है, साथ ही वो बच्चे भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर गार्डो और राफेल जाते हैं और इंजॉय करते हैं। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, और पुलिस आने के बाद सभी को कहती कि आप में से किसी को यहाँ पर एक लाल कलर का फर्श मिला है, अगर वो फर्श आप हमें दे देते हैं तो हम आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। साथ ही राफेल के चेहरे पे ये बात सुनने के बाद खौफ आ जाता है, जिसे देख लेता है फ्रेड आकर पूछता है कि तुम्हारे पास वो फर्श है? ये कह देते हैं नहीं। तभी जो गार्ड है वो कहता है कि अगर यहाँ पर फोकट में कुछ नहीं मिलता तो हमें दोगे क्या? तभी वो कहता है मैं तुम्हें $1000 दूंगा, यानी इंडियन करेंसी के 8200 रुपये, यानी 80,000 प्लस। तभी वो राफेल से इशारों में पूछता है, लेकिन राफेल मना कर देता है इशारों में। और फिर जो फ्रेड है वो वहीं से ही चला जाता है। तभी रात को गार्डो कहता है कि तुमने वो फर्श क्यों नहीं दिया? वो कहता है मेरी माँ कहती है कि पुलिस वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात कहाँ तक सही है वो तो मुझे पता नहीं। तभी हम देखते हैं कि गार्डो उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात मानता ही नहीं। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और अपने दोस्त को मिलने के लिए, जिसका नाम होता है रेड। हाँ, रेड को खुजली की बीमारी है, इसीलिए वो कहीं दूर रहता है किसी टनल के अंदर। वो रेड के पास जाते हैं और रेड को अपना हाल बताते हैं। रेड भी दुखी आदमी है। तभी वो रेड से कहते हैं कि हमें ऐसे कोई बटुआ मिला है, क्या हमें उसे देना चाहिए? तभी वो कहता है नहीं, अगर वो पुलिस वाला भी तुम्हें इसके लिए $1000 दे रहा है तो सोच के देखो उस फर्श की असली कीमत क्या होगी। तभी वो जाते हैं शहर में उसकी से जोश के लॉकर को खोलने के लिए। वो सेफली शहर पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि लॉकर के पास तो पुलिस है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो इसके पास नहीं जा सकता। साथ ही वो सोचते हैं अगर हम इसके पास जाएंगे तो बहुत सारे पैसे वाले हो जाते हैं। तभी गार्ड उनका ध्यान भटका देता है और वहाँ से पुलिस वालों को लेकर चल जाता है। वो जाते हैं और लॉकर खोलते हुए उनको लॉकर में से कुछ नहीं मिलता, घंटा जी, उनको कुछ पेपर्स मिलते हैं। फिर हमारा दोस्त पुलिस वालों से बचकर मेट्रो में बैठ जाते हैं तीनों के तीनों, और देखते हैं
उसके अंदर मात्र बस एक उनकी फ़ोटो है, फ़ोटो के पीछे कुछ नंबर्स हैं और साथ ही साथ उनके पास एक लेटर है। इससे वो उधर दुखी हो जाते हैं और साथ ही जाते हैं ओलंपिया के कमरे में, क्योंकि ओलंपिया के पास लैपटॉप होता है। उसके अंदर वो उस आदमी का नाम सर्च करते हैं जो कि उस लेटर पर लिखा हुआ था। जब ओलंपिया बाहर थी तो वो अंदर अपना काम कर रहे थे। वो उसकी सारी की सारी डिटेल निकालते हैं और उसको कॉपी कर कर वहीं से प्रिंट लेकर भाग जाते हैं। पता चलते हैं कि वो कितने होशियार हैं। फिर दिखाया जाता है फ्रेडे को, जो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और उस लड़के से पूछता है कि वो दोनों लड़के कहाँ पर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तभी वो लड़का कहता है वो लड़के तो उन्हें तो बहुत दिन हो गए, वो तो आए भी नहीं है, समथिंग 3 से 4 दिन हो गए। इस बात पर उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। उसे पता चल जाता है हो ना हो उनके पास कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। वो उनकी तलाश में चले जाता है उन ढूंढने के लिए। रात को हम देखते हैं कि पुलिस वाले आते हैं और राफेल को उठा कर ले जाते हैं। गार्डो तब गेम खेल रहा था। गार्डो को पता चलता है इतनी देर में तो पुलिस उसे लेकर चली जाती है। फिर गार्डो घबरा हुआ सीधा जाता है फादर जूलियट के पास, उसे सारा हाल बताता है। फादर जूलियट जो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, वो डर जाते हैं और सीधे उसकी तलाश में निकल जाते हैं। फिर वहाँ पर पता चलता है जो फ्रेड है उससे बहुत प्यार से पूछता है कि वो फर्श कहाँ पर है। तभी हमें पता चलता है वो नहीं बता रहा, क्योंकि उसकी मम्मी के जो संस्कार थे वो उन दोनों के बीच में आ रहे थे। वो उसको कुछ भी नहीं बताता है। तभी फ्रेडी कहता है चलो इसे दूसरे तरीके से पूछते हैं। वो गाड़ी में उसे बिठा कर उसके चेहरे का नक्शा ही चेंज कर देते हैं, उसे बहुत पीटते हैं। वहाँ पर जूलियट जाता है पुलिस स्टेशन में और पूछता है क्या ये लड़का आपके पास आया है। वो पुलिस वाले कहते हैं नहीं, हमारे पास ही नहीं आया। फिर पता चलता है राफेल को पीट कर उसका हाल बुरा कर दिया है। फिर राफेल से पूछते हैं, राफेल कहता है मुझे नहीं पता है। तभी वो पुलिस वाला कहता है ले जाओ इसे बाहर और शूट कर दो इसे। दूसरे पुलिस वाले को कहता है। दूसरा पुलिस वाला बाहर जाता है, लेकिन उसका मन नहीं करता एक बच्चे को जो बेगुनाह है उसे वो क्यों मारे। उसके मन की इंसानियत जाग जाती है और उसे छोड़कर दूसरी जगह फायर करके चला जाता है। पता चलता है ये पुलिस वाला तो अच्छा आदमी है। फिर दिखाया जाता है राफेल बड़ी गंभीर हालत में पाया जाता है, उसका इलाज होता है। तभी फादर जूलियट कहते हैं अगर तुम्हारे पास वो पर्स है तो तुम दे दो। तभी वो कहता है नहीं फादर मेरे पास कोई पर्स है ही नहीं, अगर होता तो मैं दे देता। तभी गार्डो के रिश्तेदार कहते हैं इस लड़के से तुम दूरियां बना लो, ये लड़का हमारे समाज के लिए खराब है। लेकिन वो दोस्ती क्या जो ऐन वक्त पर काम ना आए। गार्डो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और कहता है नहीं ज़रूरत मुझे तुम्हारे जैसे रिश्तेदारों की। पता चलता है वो बहुत ही अच्छा दोस्त है राफेल का। राफेल कितनी मुसीबत में है फिर भी वो उसके साथ है। फिर में दिखाया जाता है कि ओलंपिया को भी ये सारी बात नहीं बताते। ओलंपिया को वो झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे दादाजी बहुत ही बीमार हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो जेल में है। बात दरअसल ये होती है कि अमेरिका में जिनके परिवार वाले जेल में होते हैं उनके फैमिली मेम्बर को वहाँ से मिलने दिया जाता है। दरअसल बात यह है जिनके बारे में उन्होंने सर्च किया था वो जेल में था। वो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, साथ ही वो दोनों खिलाड़ी कुछ और करने के लिए चल जाते हैं। फिर वो वहाँ पर जाता है अपने फेक दादाजी से मिलने के बाद। वहाँ उनसे जब मिलता है तो वो कहता है अरे तुम कौन हो बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो कहता है अरे मैं तो तुम्हारा पोता हूँ। लेकिन वो ब्राज़ील यानी पुर्तगाली में बात कर रहे थे और जो हमारी ओलंपिया थी वो थी अमेरिकन, उसे इंग्लिश समझ में आती थी। वो तो एकदम कठपुतली की तरह वहाँ पर खड़ी हो गई, मानो वो कोई मूर्ति हो। तो वो उसे वो लेटर देता है। तो फिर हमें पता चलता है जोश की कहानी। दरअसल जोश एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का सेक्रेटरी था। इसी कारण उसके पास उस बिजनेसमैन के सारे काले करतूते की फाइल्स थी यानी डॉक्यूमेंट थे। साथ एक दिन वो प्लान बनाता है और उस बिजनेसमैन के सारे पैसे, साथ ही वो फाइल्स जिसमें उसके सारे कारनामों के सबूत हैं, लेकर एक फ्रीज में डालकर वहाँ से अलविदा हो जाता है यानी चला जाता है। इस तरीके से पता चलता है उसकी सारी की सारी कहानी। उसके बाद वो बिजनेसमैन उसकी तलाश में निकल जाता है और फ्रेडे उसी बिजनेसमैन की कठपुतली है। इसे पता चलता है फ्रेडे भी कहीं ना कहीं पैसों की लालच में। तभी उसका जो उसका फादर है यानी दरअसल ये बूढ़ा आदमी जो उसका असली पापा होता है वो उसके पास होता है और उसे पता चलता है ये लड़का यानी गार्डो मेरे लिए कोई फरिश्ते से तो कम है नहीं। वो उसे कहता है बेटा जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें एक आदमी बाइबल देगा। दरअसल पैसों की एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उस बाइबल से तुम्हारी हेल्प होगी और बेटा जाओ और लगन से अपने इस काम को करो। ये कहकर वहाँ चला जाता है। तभी ओलंपिया को तो कुछ समझ में आने वाला था नहीं, कि ओलंपिया को तो आती थी इंग्लिश। ओलंपिया घर पे जाती है, उनसे पूछती है तुम मुझे बता दो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं नहीं। वो साथ ही कहते हैं ओलंपिया तुम हमारी वीडियो बनाओ, उस पुलिस वाले ने हम पे बेफालतू में जुर्म किया था। तो वो कहती है ठीक है। वो उसका वीडियो बनाती है और इंटरनेट पर
गिरने के लिए हो जाती है तैयार। साथ ही तब का सीन दिखाया जाता है जो इंटरव्यू में बताते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ था। पुलिस फ्रेड को ये बात पता चलती है, पुलिस आती है वहाँ पर 5 मिनट के अंदर, लेकिन वो तीनों के तीनों भाग जाते हैं। लेकिन वो पुलिस ओलंपिया को पकड़कर जेल में डाल दे देती है। ओलंपिया भाग नहीं पाती। साथ ही पुलिस वालों को वहाँ पर वो रेड कलर का फर्श दिखता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस पूरे के पूरे कबाड़ खाने को आग लगा देता है, जिससे वो उनको कबाड़ खाने को आग नहीं लगाता बल्कि उनके मुंह से निवाला छीन लेता है, क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी थी। साथ में पता चलता है कि जो बाइबल देने वाला आदमी था वो उनसे पैसे मांग रहा है। तभी वो फादर जूलियट के घर पर जाते हैं और वहाँ से पैसे चुरा लेते हैं। वो वहाँ पर एक इमोजी छोड़ जाते हैं, जिससे फादर को पता चल जाता है ये सारे के सारे पैसे गार्डों ने उड़ाए हैं। हाँ, गार्डों ने चोरी किए। लेकिन फादर इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है। साथ ही वो प्लान बनाते हैं कि तुम्हें उस आदमी के पास जाना है, उसे पैसे देना है और बाइबल वहाँ से लेकर चले आना है। कोई भी हमें लफड़ा नहीं चाहिए, पुलिस का कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। इस बात को तीनों प्लान अपना डिसाइड करते हैं और गार्ड हो जाता है। गार्डो पहले पैसे दे देता है और साथ ही उससे बाइबल लेता है। गार्डो सोचता है चलो बाइबल भी लेते हैं और पैसे भी, और वो भागने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों आदमी यानी गार्डो और उस आदमी के बीच में लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उनको पकड़ लेती है। वहीं पर जो प्लान बनाया था उसके तो अपोजिट काम हो रहा था। तभी वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और तीनों एक और लोकेशन डिसाइड करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तीनों सोचते हैं ये है क्या सिस्टम। तभी वो देखते हैं इस पे तो नंबर लिख रखे हैं, इससे होगा क्या। तभी गार्डो वहाँ से निकल जाता है खाना लाने के लिए। वो एक कचरे के ढेर में जाता है और वहाँ से खाना बटोर ही रहा था। तभी लड़की आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वाह यार, क्या लड़की है, फ्लर्ट कर रही है देखो कचरे वाले के साथ। तभी पता चलता है उसको कि इस पे लिख रखा 909 यानी बाइबल का 909 नंबर पेज, 4 नंबर चैप्टर और 3 नंबर लेनी पॉइंट। उसके बाद 10 नंबर यानी उससे 10 शब्दों के बाद में एक शब्द आएगा। उस वह देखता है कि ये सारा फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जिस भी बार शब्द आ रहा है वो किसी न किसी जानवर का है, जैसे गाय, लोयन, शेर, हिरन हो जाता है। और वो सारा का सारा एक बोर्ड पर ये सारे डिजिट लिख देता है। दरअसल ये एक एड्रेस होता है, उन्हें पता भी चल जाता है ये किसका एड्रेस है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो तीनों को तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसे बिना मिटाए। तभी वो जाते हैं सीधा का सीधा एक कब्रिस्तान के अंदर, और वो लोकेशन होती है वहाँ। फ्रेडी वहाँ आ जाता है और वो देख कर उसे भी पता चल जाता है कि ये लोकेशन उसी कब्रिस्तान की है। वो भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पिया की कब्र के पास जाता है और उसे बहुत याद करता है, और इतना याद करता है कि मानो पिया उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हाँ, इसे देखने के बाद तो मुझे लगता है इसकी फट गई होगी, लेकिन नहीं भाई, पिया हकीकत में जिंदा थी। दरअसल पिया कभी मरी ही नहीं थी। उसके पापा ने उसे यहाँ पर दफना दिया था, बस उस पैसों को दफनाया था, न कि पिया को। पिया को वो खाना ला कर देता था यहीं पर ही। तभी पिया कहती है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। तभी वो उसके पास आता है, अभी तो नहीं लेकिन मैं तुम्हें खिलाऊंगा। पिया वहाँ पर चल जाती है जहाँ पर वो रहती थी, उसी में एक जगह जाकर छिप जाती है। तभी देखता है उसके पास उसके दोस्तों को पीटते पीटते फ्रेड ला रहा है। फ्रेड कहता है मुझे पता चल गया है कि यहीं पर पैसे हैं, तुम इसे खोदो अभी के अभी। उसे खोदते हैं तो वहाँ बहुत सारे पैसे, साथ ही वो डायरी भी मिल जाती है। फ्रेड अपने बिजनेसमैन को कॉल करता है और कहता है मुझे डायरी मिली है, पैसे नहीं। तभी बिजनेसमैन कहता है पैसे ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है बस वो डायरी। तभी पिया पीछे से आती है और पत्थर दे मारती है उसके सर में। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। साथ ही गार्ड उसका पिस्टल ले लेता है और उसे मारता तो नहीं है, लेकिन फ्रेडी उसे वहीं पर बेहोश करके चला जाता है। वो एक बोरी पैसा वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर आग लगी थी, यानी अपनी कॉलोनी में जाकर बिछा देते हैं। साथ ही फादर को वो उसके चौगुने पैसे लौटा देते हैं और एक हैप्पी इमोजी छोड़ जाते हैं। और अब ओलंपिया भी जेल से वापस आ गई थी, और अब वो तीनों के तीनों नहीं 4 हो जाते हैं, क्योंकि पिया भी उनके साथ है। पैसे लेकर निकल जाते हैं पूरी दुनिया की सैर के लिए। तभी न्यूज़ में खबर आती है कि उनकी जो वीडियो थी वो वायरल हो चुकी है। अब उनको दुनिया भर ही ढूंढ रहे हैं और वो अपने उन पैसों से कर रहे हैं मौज। इसी तरीके से उस मूवी का हो जाता है यहीं पर ही एंड। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यार चैनल पे नए हो तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसकी टांगे तोड़ दो यार भाई, हाँ उसे दबा दो और लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ।